सवेरा, मैं हूं मरियम। तुम भागी क्यों नहीं? नहीं जा सकी, लेकिन सवेरा को छोड़ दिया। क्यों किया तुमने ऐसा? मुझसे अनजाने में हो गया। नहीं, तुम मुझे भी छोड़ जाती। तुमने कत्ल नहीं किया। तुम कभी गई हो उस घर में? हाँ, बचपन में। और शावेज के लिए ये घर इतना अहम क्यों है? उसने अपनी मदर के साथ आखिरी वेकेशन उस घर में गुजारी थी। अब उस बेचारे की भी आखिरी वेकेशन होंगी यहाँ। तुम्हें उस लड़की की तलाश है या शावेज को जेल भेजने का मकसद है? सिर्फ इंसाफ करना चाहता हूँ। लगता है सिर्फ एक ही केस है तुम्हारे पास, इसलिए हमारे पीछे पड़े रहते हो। मैं बस अपना काम कर रहा हूँ। शावेज से दुश्मनी अच्छी नहीं। मौके का फायदा उठाओ और शावेज को बचा लो। वो बच गया तो यरदाल साहब से जो मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। और क्या मिलेगा मुझे? शावेज जैसी जिंदगी, ऐशो आराम की जिंदगी किसे बुरी लगती है? मैं तो ये भी जानती हूँ कि तुम मुझे पसंद करते हो। इनडायरेक्टली अपने दिल की बात कह रही। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरे दिल में सिर्फ शावेज के लिए जगह है। कोई फायदा नहीं। मेरी ऑफर के बारे में जरूर सोचना। मुझे उम्मीद है तुम मुझे मना नहीं करोगे। मैं अपने काम से बहुत खुश हूँ। खुश होने और अपनी जिंदगी से मुतमईन होने में बहुत फर्क है। वैसे भी तुम्हारी जिंदगी में है ही क्या? अपने दोस्तों को ही देख लो, वो भी किसी काम के नहीं। वैसे अगर तुम चाहते तो किसी अच्छी जगह पर होते। मेरी बात समझो, अगर तुम चाहो तो वो सब कुछ हासिल कर सकते हो जो किसी का भी ख्वाब हो सकता है। बहुत मुश्किलें देख ली, अब एंजॉय करो। वक्त आने पे सब करूंगा, फिक्र मत करो। तुम अब तक क्यों हो यहाँ? कोई फोन है यहाँ आसपास? हमें किसी को हेल्प के लिए बुलाना चाहिए। कोई फोन नहीं है यहाँ। किसी को पता है कि हम कहाँ हैं इस वक्त? नहीं, फिरोज को अरेस्ट किया हुआ है। क्या तुम किसी तरह गाड़ी तक चल सकते हो? मेरा सहारा ले लेना, तुम्हें हॉस्पिटल ले जाना जरूरी है। तुम जाओ। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। क्यों कर रही हो तुम ये? तुम ठीक नहीं, बुखार हो रहा है। मैंने कहा ना चली जाओ। जाओ तुम। अभी नहीं जा सकती। चली जाओ तुम। बचा लो खुद को। भाग जाओ तुम। लौट कर मत आना। तुम्हारा घर भी जला दिया मैंने। घर इतना बड़ा मसला नहीं, लेकिन मेरी आपा जो थी। आपा? कौन आपा? किसकी बात कर रहे हो तुम? जेल में जिसे तुमने मुझे मारने के लिए भेजा था, आपा उससे लड़ पड़ी और उनकी जान चली गई। उन्हीं की चिड़िया मैं बचा रही थी। मैंने तुम्हें जेल में मारने की कोशिश नहीं की। मुझे कुछ नहीं मालूम इस बारे में। तुम मानो या ना मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपा मेरी दोस्त थी। जेल में एक वो ही थी जिन्होंने मेरा ख्याल रखा। वो मर गई मेरी वजह से। शावेज, हम दोनों ही की वजह से लोग मरे हैं।
नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा। और अगर मैं कातिल हूं, मैंने तुम्हारे किसी अजीज को मारा है, तो तुम यहां से जा क्यों नहीं रहे? नहीं जा सकती। तुम्हें प्रोसिक्यूटर ने बताया कि उन्हें जगह कैसे मिली? कॉल करके खुद पूछ लो। हमें तो अब तक गवाह नहीं मिला, यानी वो ढूंढने से नहीं मिला, और अब अचानक कैसे? रेहान ने बताया था इस बारे में। देखो बतूल, तुम आजकल बहुत ज्यादा सोचने लगी हो, जानती हो इतना सोचने की वजह से जल्द बूढ़ी हो जाओगी तुम। मत सोचो इतना। मैं तुमसे मजाक नहीं कर रही हूँ। मुझे नहीं पता और ना ही पता करना चाहता हूँ। हर जगह ढूंढा हमने उसे, लेकिन इस बार भी प्रोसिक्यूटर ने अकेले ढूंढ लिया। क्या मतलब? पता नहीं, लेकिन ये ठीक नहीं है, कुछ अजीब है। आहिस्ता चलो, आहिस्ता, आराम से। यहीं रोक दो, उसे हमारे आने का पता नहीं चलना चाहिए। शावीज, तुमने बचाया था मुझे उस दिन। मरियम, शावेस ने बचाया था मुझे। अभी ये सब नहीं। क्यों किया तुमने ऐसा रोहान? क्यों झूठ बोला मुझसे? क्यों कहा कि तुमने बचाया था मुझे? तुम ऐसे तो नहीं थे। मैंने ऐसे शख्स से तो प्यार नहीं किया था। शावेज, क्या हुआ तुम्हें? जख्म की वजह से बुखार है, हमें एम्बुलेंस बुलानी होगी। सब अपने प्यार को बचा ही लेते हैं। इस लड़की को यहां से ले जाओ, शावेज को अकेला छोड़ दो।
वरना ये राज सबके सामने खुल जाएगा। Eskisinden yabancı gönlümdeki bu sevda hiç dinmeyen bir acı ruhumun kederinden gözlerim yaşla doldu inliyorum. शाहवेज, सवेरा, मेरी जान। हमारी बेटी। सवेरा, वो हमेशा हमारे साथ है। गुनेश, इसका नाम गुनेश रखना चाहती थी। गुनेश का मतलब सूरज होता है। इससे बुखार है, हमें हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। हेलो, हमारा पेशेंट बहुत सीरियस है। लोकेशन पोलोनोस्की में एक वुडन हाउस है। प्लीज आप लोग जल्दी आ जाइए। मरियम और मेरे रिलेशन का किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना शावेज को तुम्हारे राज का बता दूंगा। सबके पहुंचने से पहले यहाँ से निकल जाओ। पुलिस आ गई तो अच्छा नहीं होगा। चलो मरियम। उस आग से मुझे शावेज ने बचाया था। ये वक्त इन बातों का नहीं, चलो। मुझसे झूठ क्यों बोला तुमने रोहन? प्रोसिक्यूटर यहाँ खुद आए थे क्या? उनकी कार दिख रही है? मुझे क्या पता, वो मेरे दोस्त थोड़ी हैं। मेरे साथ आओ, तुम लोग उस तरफ से जाओ। मरियम, तुम्हारा यहाँ होना बिल्कुल ठीक नहीं है। शावेज को कोई अरेस्ट तो नहीं करेगा ना? मरियम, प्लीज। ठीक है, झूठ बोला मैंने, तुमसे मायूस किया, लेकिन मेरा मतलब तुम्हें धोखा देना हरगिज़ नहीं था। तुम्हें लगता है मैंने जो कुछ भी किया अपने लिए किया? हमारे लिए किया।
ठीक है, मैं मानता हूं अपनी गलती, गलत किया मैंने, लेकिन इस वक्त तुम्हारा यहां से चले जाना ही ठीक है। चलो। पुलिस! शावेज सरगुन, दरवाजा खोलो। मरियम! हम जानते हैं कि मरियम अक्छा यहीं है। यहाँ कोई नहीं है। मरियम कहाँ है? मरियम अक्षय नहीं है यहाँ। मरियम अक्षय कहीं भी नहीं है। मैं तलाशी लेती हूँ। जरूरत नहीं है, मैं देख चुका हूँ। वो यहीं होगी। हो सकता है कहीं छुप गई, उसे मदद की जरूरत होगी हमारी। मैं अंधा नहीं हूँ, देख चुका हूँ। फजूल बातें मत करो और टीम को कहो कि आसपास तलाश करें। ओके सर, जैसा आप कहें। आप नहीं चाहते कि हम तफ्तीश का दायरा कार वसी करें कि हम जान सके कि मरियम को यहाँ लाया गया था या नहीं? वो लड़की पिछले 2 दिन से लापता है और अब तक कुछ पता नहीं। पहले उसे ढूंढो, बाकी बातें बाद में। चल। खामोश रहना, ऐसा ना हो पछताना पड़े। इस लड़की को समझा देना कि शावेज की कंप्लेन ना करे, वरना बहुत बुरा होगा उसके साथ। तुम लोग उस तरफ जाओ, जल्दी पीछे देखो, वहाँ पता नहीं क्या कर रहे हैं। इधर आओ तुम, इधर जल्दी, शाबाश, वहाँ देखो जाकर। इन्हें कुछ पता तो नहीं चलेगा ना? बतूल! अब तुम हद पार कर रही हो। मरियम यहीं है या फिर यहाँ थी। ये उसका है। वो पहनी हुई थी जब किडनैप हुई। तो इसे सबूत के तौर पर रख लो। शायद वो यहीं छुपी हुई हो। यरदाल सरगुन का लॉयर तुमसे बात करना चाहता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर रोहान साहिन। प्रोसिक्यूटर साहब। रुको एक मिनट, रुको रुको। प्रोसिक्यूटर साहब,
तुम्हारे पास उस घर का सर्च वारंट नहीं है। ऐसा करना कानूनन जुर्म है, ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो प्रोसिक्यूटर। ऐसा करोगे तो मुश्किल में आ जाओगे। अब तुम मुझे कानून सिखाओगे? हाँ, फजूल बातें मत करो और मुझे काम करने दो। अस्तगफिरुल्लाह। आधे घंटे में सर्च वारंट भी आ जाएगा, फिर क्या करोगे तुम? अगर तुम सर्च वारंट ले आए तो उसके बाद मैं तुमसे कुछ भी नहीं कह सकता, पर लाओ तो सही। खुदा हाफिज प्रोसिक्यूटर साहब, आपसे जल्द मुलाकात होगी। डैरिन बेटा, बेफिक्र रहो तुम, मैं सब संभाल लूंगा। हाँ ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत जबरदस्त काम किया तुमने। मैंने क्या कर दिया? मेरी जान इस बात का तो मुझे इल्म नहीं, लेकिन तुमने कुछ ऐसा कह दिया डैरिन से कि उसे सुनने के बाद उसकी अक्ल टिकाने आ गई। माय डियर, सच तो ये है कि तुम्हारे साथ रहकर मैं सब कुछ सीख गई। यहाँ हो मेरी जान, यहाँ हो मेरे पास। ओए, चलो बैठते हैं जरा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जाओ यहाँ से, मजीद मुसीबत में मत डालना। अपनी गाड़ी मेरे पास छोड़ दो और तुम एम्बुलेंस में चले जाओ। सबके यहाँ से जाने के बाद मैं मरियम को ले जाऊंगा। बिल्कुल आराम से उठाना इसे, आराम से। अब आराम से अंदर करो इसे। कैसा है शावेज? जख्म पर इन्फेक्शन हो गया था, वो साफ कर दिया है और साथ एंटीबायोटिक भी दे दी है। उसका टेम्परेचर कम हुआ? कम हो जाएगा, आप फिक्र न करें, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे मरियम मैडम। एक्सक्यूज मी? वो आप ही का नाम बार बार ले रहे हैं। जल्द ही वो उठ जाएंगे तो हम उन्हें रूम में शिफ्ट कर देंगे और आप उनसे मिल सकेंगी। ओह अल्लाह तेरा शुक्र। ठीक है, हम अभी आ रहे हैं वहां पर। भाई ठीक है ना बाबा? हाँ वो बिल्कुल ठीक है, वो हॉस्पिटल में है इस वक्त। चलो चलो। ओके, मैं जरा अपना मेकअप फ्रेश करके आती हूँ। मेरा भाई इस वक्त हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल में, और आपको मेकअप की फिक्र पड़ी है? हाँ तो क्या हुआ, डेरन हॉस्पिटल में है ना? अरे तुम अपना मेकअप रास्ते में भी कर सकती हो। चलो अब चलो यहाँ से। इन कपड़ों में जाओगी क्या तुम? प्लीज देखिए, इस वक्त ये बातें मत करें, मुझे भाई की टेंशन हो रही है। चले देखो, हॉस्पिटल में डेरन की फ्रेंड्स भी आ सकती हैं, ये मत कहना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं। नाज, उसने कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? मरियम अगर तुम कुछ बोलोगी नहीं तो मैं मजीद परेशान होऊंगा। कुछ तो बताओ मुझे। नहीं, सच बताओ मुझे। हमने सिर्फ बातचीत की। और उसकी ये हालत कैसे हुई? वो आग में जख्मी हुआ था, उसी जख्म की वजह से बुखार हो गया उसे, कई घंटों से बेहोश है। तो तुम भागी क्यों नहीं? मैं बीमार इंसान को ऐसी हालत में नहीं छोड़ सकती थी। तुमने उसे कुछ बताया तो नहीं था ना? सॉरी, मुझे आग के बारे में झूठ बोलना पड़ा तुमसे। लेकिन क्यों? मैं चाहता था तुम शावेज के खिलाफ कंप्लेन करो ताकि वो तुम्हें मजीद कोई नुकसान ना पहुंचा सके। मैंने तुम्हें कितनी बार शुक्रिया कहा मेरी जान बचाने के लिए, और तुम मुझसे झूठ बोलते रहे। कैसे कर सकते हो ये? इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने तुम्हें आग से निकाला, लेकिन उसने तुम्हें कितनी तकलीफ पहुंचाई। बेकरी तक तुम्हारी जला दी, याद नहीं तुम्हें? हमारी वजह से वो मर गई जिसे वो चाहता था। वो शख्स तकलीफ में था और तुम मुझसे झूठ बोलते रहे। तुम्हारा बिहेवियर ही अजीब हो गया था। मुझसे क्या करता मैं? तो मुझे यही ठीक लगा। तुमने तो मुझ पर भरोसा तक करना छोड़ दिया। मैं सिर्फ सच सुनना चाहती हूँ। मैं भागना या छुपना नहीं चाहती, मैं झूठ नहीं चाहती जिंदगी में। मैंने तो तुम्हें पहले कहा था कि तुम सच कह दो, लेकिन तुमने नहीं कहा। पर अब देर हो चुकी है। तुम्हें यही डर है ना कि कहीं मैं अपना वादा ना तोड़ दूं, इसीलिए तुम इस तरह बिहेव कर रहे हो। हाँ यही वजह है। तुम मुझे जानते ही नहीं हो रहान।
मैं राज के साथ जिंदा रह सकती हूँ, लेकिन झूठ के साथ नहीं। गुड मॉर्निंग। डैरेन, शुक्र है टेम्परेचर कम हुआ, मुझे बहुत फिक्र थी। मरियम कहाँ है? मुझे क्या पता, जब मैं आई तो तुम अकेले थे और बेहोश थे। पुलिस? अब पुलिस की फिक्र मत करो, ये सारा मामला संभल गया है। कैसे संभल गया डैरेन? वो मेरे पीछे थे। मैंने कहा ना फिक्र मत करो, मैं हूं ना। तुम लेकर आई थी उन्हें वहां। ये कैसे हो सकता है? क्या हो गया तुम्हें? तो पुलिस ने मुझे कैसे ढूंढा? वो प्रोसिक्यूटर। क्या प्रोसिक्यूटर? उसका क्या ताल्लुक? उसने तुम तक पहुंचने के लिए मेरा पीछा किया। हाँ, और उसके पास तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत भी नहीं, क्योंकि मरियम उन्हें वहां नहीं मिली। नहीं, मरियम मेरे साथ थी। वो जब मैं आई तो दरवाजा खुला था और तुम बुखार में जमीन पर कांप रहे थे। तुम्हारी इतनी बुरी हालत थी कि तुम्हें देखकर मैं डर गई। नहीं, मेरे साथ थी वो, मुझे याद है। वो चाहती तो पहले जा सकती थी, मगर नहीं गई। वो चली गई थी। वो मतलब तुम्हें लगता है जिसने सवेरा को मरने के लिए छोड़ दिया वो तुम पर तरस खाएगी? यकीन है मुझे, नहीं गई वो। तुम खा क्यों नहीं रही? खाने का दिल नहीं है। हम दोनों को अपना ताल्लुक छुपा कर रखना होगा कुछ वक्त के लिए। इसी में हम दोनों की भलाई है। अभी हम पुलिस स्टेशन जाएंगे और तुम्हारा बयान लेंगे। समझ रही हो ना मरियम? कोई किडनैपिंग नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ एक गलतफहमी थी। मैं रास्ते में तुम्हें सब समझा दूंगा कि क्या क्या कहना होगा तुम्हें पुलिस स्टेशन में। वो लड़की कौन? डैरेन। उसके बारे में क्या जानते हो तुम? सब बता दूंगा, अभी मत सोचो। कोई राज तो होगा तुम्हारे पास उसका, जो वो तुम्हारी मदद कर रही है। तुम्हारे बाबा आ गए। अब ये क्या कर रहे हो? मैं ठीक हूँ, जाना है मुझे। पागल हो गए हो, तुम्हें आराम करना चाहिए। डैरेन, जाना है मुझे। मैं क्यों सोचती हूँ कि तुम कभी मेरी सुनोगे। मैं बहुत नाराज हूँ आपसे। कभी भी नहीं सुधरेंगे ना आप भाई। गेट वेल सून बेटा। मुझे तो लगता है शावेज ठीक हो गया है माशाल्लाह। डैरेन ख्याल रख रही है ना इसका, और वो भी बहुत अच्छे से। बहुत खूब डैरेन। मैं कैफे जाना चाह रही हूँ कॉफी के लिए। क्या आप चलेंगी मेरे साथ? जरूर, मैं चल रही हूँ तुम्हारे साथ। ठीक है, जाओ। गेट वेल सून शावेज। सुनो शावेज, अगर तुम यहाँ नहीं रहना चाहते तो हमारे साथ घर चलो फिर। नहीं बाबा। देखो तो इसे जरा। नहीं जाना बाबा, हमेशा ही नहीं बाबा। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे किडनैप करने की? हाँ, दिमाग खराब है क्या? क्यों किया तुमने ऐसा? अगर तुम्हें ऐसा ही कुछ करना था तो तुम्हें चाहिए था कि किसी और से ये काम करवा लेते। तुम अपने सवालात उस लड़की से पूछ लेते और फिर हम उसे वापस छुड़ाते। शावेज, अरे मेरा बच्चा, तुम खड़े क्यों? बैठो ना। अम्मी, तुम्हारी तबीयत कैसी है? अम्मी बिल्कुल ठीक हूँ मैं। मेरा बहादुर बच्चा, तुम जाकर आराम क्यों नहीं कर लेते मेरे बच्चे? ये कोई बहादुर नहीं है सहर, बहादुर नहीं है ये, जिद्दी है, जिद्दी। तुम घर नहीं आओगी तो ये भी नहीं आएगा। चलो अब हमारे साथ घर चलो, घर चलकर इसका खूब ख्याल रखना, वरना ये तुम्हारा बहाना बनाकर यहीं पड़ा रहेगा। चलो अब उठो यहाँ से, सहर भी हमारे साथ चल रही है। बस बहुत हो गया, चलो अब। यरदाद साहब, जहाँ तक मुझे याद है आप एक दफा किसी को नौकरी से निकालते फिर उससे दोबारा नहीं रखते, तो क्या अब आप अपने उसूलों को बदलना चाहते हैं? मैं फोन निकाल लूं? रुको बेटा, मैं निकाल के देती हूँ।
जी कहिए, मैं सुन रहा हूँ। शावेज सर, मिस्टर फिरोज की जमानत बहुत मुश्किल है। अच्छा ठीक है, मैं खुद आ रहा हूँ वहां पर। फिरोज की जमानत मुश्किल है, बहुत बड़ा पागल है ये। मुझे समझ नहीं आता क्या करूं मैं इसका। तुम तो जानते हो ना उसे, अगर तुम होते तुम भी तो यही करते। फिक्र मत करो, मैं लॉयर भेज दूंगा वहां। हमारा कोई आदमी इस तरह पुलिस स्टेशन में बैठा रहे ये देखना मुझे गवारा नहीं। हाँ, माना कि हमारा सरनेम मुख्तलिफ है, मगर फिरोज मेरा भाई है। मैंने कहा है तो मैं खुद जाऊंगा वहां।